जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। सबसे पहले हम लोग कुछ प्लेट्स हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की, जिनको समझेंगे। उसके बाद हम लोग माउंटेन रेंजेस के ऊपर बात करेंगे। कौन कौन सी वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, ज्वालामुखी के पर्वत हैं, जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात हम लोग करें या फिर हम लोग साउथ अमेरिका की बात करें। सबसे पहले एक बेसिक समझ लेते हैं और आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी जानना और समझना और याद करना। देखिए, दो तरह की प्लेट होती है। प्लेट क्या होती है? जो भी ये प्लेट मूव करती हैं, ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। एक तो हमारे अर्थ का क्रस्ट वाला हिस्सा होता है, और जो उसके नीचे वाला हिस्सा, मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा, ये हमारा क्रस्ट है। और ये जो हिस्सा है, ये मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो कि सॉलिड रूप में है। इन दोनों को मिला के हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे तो जेली जैसा यहाँ पर मैग्मा जो बाहर आता है ज्वालामुखी के रूप में, जिसको हम लोग लावा बोलते हैं, ये होता है सोर्स एस्थीनोस्फीयर में। एस्थीनोस्फीयर इसको हम लोग बोलते हैं। ये होता है आपका मैग्मा का सोर्स, जहाँ से ऐसे ज्वालामुखी ऊपर आता है और हमें फिर ज्वालामुखी के रूप में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप चीज़ों को देखें, समझें, तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बगल में यहाँ पर आता है जुआन डी फूका प्लेट। इस प्लेट को ध्यान दीजिए, ये जुआन डी फूका प्लेट ओशियन प्लेट है, और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो आपको देखने को मिल रहा है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जुआन डी फूका प्लेट का कन्वर्जेंस होता है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के साथ, और जुआन डी फूका प्लेट जो कि ओशियन प्लेट है, ये आपका डेंसर होता है, सघन होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये सघन वाला प्लेट टकराएगा, कन्वर्ज होगा ओशियन और कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ, तो ओशियन प्लेट का कुछ हिस्सा नीचे चला जाता है। ये बेसिक है, जो कि आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ने को मिलता है। और यहाँ से मैग्मा जो है, जो पहले से यहाँ मौजूद था, उसका अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, ये मैग्मा बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढता है। जिस भी जगह से ये बाहर आता है, उसे हम लोग ज्वालामुखी का जगह, वेंट, या फिर कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो जिस पर्वत से बाहर निकलता है उसे हम ज्वालामुखी का पर्वत बोल देते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि एक तो जुआन डी फूका प्लेट है, जो कि उत्तरी अमेरिकी प्लेट के साथ आपस में टकरा रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। और यहाँ पर आपको नॉर्थ अमेरिका में एक पर्वत देखने को मिलेगा, जिसको आप बोलते हैं रॉकी माउंटेन्स। इस रॉकी माउंटेन में, रॉकी पर्वत में, 3 सबसे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी के पर्वत हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है उसमें, क्या नाम है सबसे पहला है उसमें माउंट रेनियर। दूसरे ज्वालामुखी पर्वत का नाम है माउंट हुड, और तीसरे ज्वालामुखी पर्वत का नाम है माउंट शास्ता। तो आरएचएस के नाम से, जैसे एलएचएस और आरएचएस हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। माउंट रेनियर, माउंट हुड और माउंट शास्ता, ये 3 आपको देखने को मिलता है। और ये कौन सा प्लेट है? जुआन डी फूका प्लेट है। और ये कौन सा है? नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है। इसमें 3 आपको महत्वपूर्ण याद रखना है ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला को। सबसे पहला कौन सा है? माउंट रेनियर। दूसरा कौन सा है? माउंट हुड। और तीसरा कौन सा है? माउंट शास्ता। अब आपसे गलती नहीं होगी। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देते हैं। देखिए, ये अलास्का रेंज में, अलास्का वाले हिस्से में आप जो देख रहे हैं, ये अलास्का जो है, ये यूएसए का हिस्सा है। यहाँ पर आप एक पहाड़ को देखिए, माउंटेन पीक को देखिए, पर्वत की चोटी, जिसका नाम है माउंट देनाली या माउंट मैककिनले। माउंट मैककिनले के नाम से आप इसको देखेंगे, जिसकी हाइट है 6190 मीटर। ये उत्तरी अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है, यानी कि सबसे ऊंची माउंटेन की पहाड़ी है, पर्वत की चोटी है, जिसका नाम है माउंट मैककिनले, माउंट देनाली। ये बात क्लियर हो गया। और बाकी ये हम लोग जब मैप देखेंगे तो बाकी आपको ये सारे लेक वगैरह बताएंगे, आप लोगों को काफ़ी नॉलेज आपका बढ़ेगा, एग्ज़ाम में भी बहुत फ़ायदा होगा। अब देखिए, साउथ अमेरिका प्लेट पढ़ने के पहले यहाँ ध्यान दीजिए। जिस तरीके से हमने ऊपर जुआन डी फूका प्लेट पढ़ा, ठीक उसी तरीके से एक और ओशियन प्लेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं नास्का प्लेट। ये नास्का प्लेट कन्वर्ज होती है, टकराती है सीधे सीधे किसके साथ? साउथ अमेरिका प्लेट के साथ। तो नास्का प्लेट जब नीचे की तरफ जाएगी, मैग्मा का अमाउंट बढ़ेगा, मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो जिस भी पर्वत से बाहर निकलेगा उसे हम लोग ज्वालामुखी का पर्वत घोषित करते हैं। और ये ज्वालामुखी के पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, इसमें हमें 4 महत्वपूर्ण वॉल्केनिक माउंटेन्स है, जो कि हमें पता होना चाहिए। 3 तो देखिए एक्टिव स्टेट में है। एक्टिव स्टेट का मतलब ये है कि कभी ना कभी उनमें से हाल फिलहाल में ज्वालामुखी निकला है, लेकिन एक जो है वो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो की कैटेगरी में है। एक्सटिंक्ट का मतलब ये है विलुप्त हो चुका है वो ज्वालामुखी पर्वत। पहले कभी बहुत पहले ज्वालामुखी वहाँ से निकला करता था, बट अब वो विलुप्त हो चुका है। इसीलिए आपको जो सबसे ऊंची माउंटेन पीक याद रखनी है, यानी कि सबसे ऊंची ज्वालामुखी के पर्वत को याद रखना है,
तो वो आपको याद रखना है ओजोस डेल सेलाडो और न कि माउंट एकोनकागुआ। उसका कारण क्या है अभी हम लोग आगे देखेंगे। देखिए इक्वाडोर जो देश है वहाँ पर दो आपको इम्पॉर्टेंट वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, ज्वालामुखी के पर्वत हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक है आपका माउंट कोटोपाक्सी और दूसरा है माउंट चिम्बोराजो। एक है माउंट कोटोपाक्सी और दूसरा है माउंट चिम्बोराजो, और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? इक्वाडोर में। उसके बाद है यहाँ पर ओजोस डेल सेलाडो। ओजोस डेल सेलाडो जो ये माउंटेन पीक है ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो माउंट एकोनकागुआ है ये आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है। ये हाईएस्ट पीक है एंडीज़ माउंटेन की। तो ये जो एंडीज़ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो कि आपका नास्का प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के वजह से बना है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट की वजह से बना है साउथ अमेरिका में, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकोनकागुआ 6960 था। ठीक उसी तरीके से जैसे उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी कौन सी देखी थी हम लोगों ने? माउंट मैकिन्ले, जिसको पहले माउंट देनाली के नाम से हम लोग जानते थे। माउंट देनाली बोल लीजिए, माउंट मैकिन्ले बोल लीजिए, और उसकी हाइट थी 6190 मीटर। और यहाँ पर 6960 मीटर किसकी हाइट है? माउंट एकोनकागुआ का, जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। अब ये माउंट एकोनकागुआ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो की कैटेगरी में आता है, विलुप्त हो चुके ज्वालामुखी पर्वत की श्रेणी में आता है। इसीलिए आपसे अगर पूछा जाएगा कि हाईएस्ट पीक ऑफ द एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी पर्वतों में सबसे ऊंची चोटी किसकी है, तो वो है ओजोस डेल सेलाडो। सेट्रो छोड़ दीजिए, ओजोस डेल सेलाडो याद रखिएगा, जो कि अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है। 6908 मीटर इसकी हाइट है। हाइट नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप चीज़ें समझ गए, तो आप फिर से हम लोग 1 मिनट के अंदर कुछ सेकंड में रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है, ये जुआन डी फूका प्लेट है। जुआन डी फूका प्लेट जो है ये ओशियनिक प्लेट है। इसका कन्वर्जेंस यानी कि टकराव होता है सीधा सीधा किसके साथ? नॉर्थ अमेरिकी प्लेट के साथ। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पर्वत श्रृंखला रॉकी माउंटेन्स। उसमें 3 महत्वपूर्ण ज्वालामुखी के पर्वत यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। आरएचएस के नाम से आप याद रखेंगे, माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट शास्ता। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की हम लोग बात करेंगे, जो कि ज्वालामुखी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये हम लोग बात करेंगे माउंट देनाली की, जो कि माउंट मैकिन्ले भी कहलाता है। उसके बाद हम लोग साउथ अमेरिका में नीचे आएंगे तो यहाँ पर नास्का प्लेट, फिर से वही जैसे ऊपर जुआन डी फूका प्लेट था, नीचे नास्का प्लेट है, ओशियानिक प्लेट है। इसका कन्वर्जेंस यानी कि टकराव सीधे सीधे होगा दक्षिण अमेरिकी प्लेट के साथ में, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी ऊंची ऊंची पर्वतों से बनी हुई। इसका नाम है माउंट ये एंडीज रेंज, एंडीज पर्वत की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। पर्वतों की श्रेणी है, श्रृंखला है, और इसमें 4 महत्वपूर्ण ज्वालामुखी के पर्वत आपको याद रखने हैं। 3 सक्रिय हैं और एक जो है वो विलुप्त हो चुका है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकोनकागुआ, यहाँ पर, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। अब ये विलुप्त की श्रेणी में है ज्वालामुखी पर्वत, मतलब जो भी ज्वालामुखी पर्वत विलुप्त हो चुके हैं उस श्रेणी में आता है माउंट एकोनकागुआ, यानी कि एक्सटिंक्ट वॉल्केनो की कैटेगरी में आता है माउंट एकोनकागुआ। और ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है साउथ अमेरिका की, 6960 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। और उसके ऊपर हम लोगों ने देखा था ओजोस डेल सेलाडो। ओजोस डेल सेलाडो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है। 6908 मीटर के आसपास इसकी हाइट थी, नहीं याद रखेंगे कोई बात नहीं। और इक्वाडोर में आपको 2 यहाँ पर माउंटेन पीक देखने को मिला था, एक था माउंट चिम्बोराजो और ये था माउंट कोटोपाक्सी। तो ये कुल मिला के इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और फिर हम लोग जब दोबारा किसी प्लेट को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये प्लेट्स फिर से घूमकर आएंगे। एक बात आप ये याद रख सकते हैं कि जो कोकोस प्लेट है, ये कोकोस प्लेट भी ओशियानिक प्लेट है, जो कि 2 ओशियानिक प्लेट के बीच में है, 2 प्लेट्स के बीच में है। एक तो कैरिबियन प्लेट, जो कि आपका सेंट्रल अमेरिका इसी में आता है कैरिबियन प्लेट में, और इधर है आपका पैसिफिक ओशियन का प्लेट। इन दोनों के बीच में क्या आता है? माउंट कोकोस। तो कोकोस प्लेट नास्का प्लेट के ऊपर है, पैसिफिक ओशियन के साथ टच करता है, कैरिबियन प्लेट के साथ टच करता है। तो ये कुल मिला के आप लोग ये डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF ग्रुप में आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। GSN करंट वॉरियर के इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फ्री इनिशिएटिव आप लोगों के लिए चलाई जाएगी, आप लोग ज्वाइन करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।